तो हम लोग जो है शिक्षा और संस्कृति का एंजॉय कर रहे थे। तो महात्मा गांधी एक अपने आप में युग की तरह है। महात्मा गांधी की चर्चा करें तो अपने आप में एक युग की तरह है ना। कौन है महात्मा गांधी? स्वयं वे अपने आप में एक प्रचंड युग के रूप में रह चुके हैं। कौन? थोड़ा टाइम टेबल नहीं अभी तक फिक्स हो पाया है, नहीं मिलता तो 1 से 2 से 3 चलाओ। चेंज हुआ ना टाइम जी। शिक्षा और संस्कृति लिखते हैं। आज ये लेसन को हम संपन्न कर देंगे, कोई दिक्कत? शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति बड़ा बेहतरीन लेसन है। शिक्षा रहेगा तभी संस्कृति का पालन कीजिएगा। जब आप में शिक्षा नहीं रहेगा तो संस्कृति का पालन नहीं हो सकता। राइटर भाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक। महात्मा गांधी अपने आप में एक युग की तरह है। इनका चर्चा करते निस्वार्थ भाव से देश की सेवा किए थे। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद चाहते महात्मा गांधी तो केंद्रीय जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री को उस समय चाहते तो भी कोई गद्दी ले लेते हैं, लेकिन इनको जो है सत्ता मोह नहीं था। इनको देश सेवा था, देश को आज़ाद करना था, अहिंसा के बल पर वो कराए। ये बापू के नाम से जाने जाते हैं। इनका एक युग होता है 1916 से लेकर 1970। आज महात्मा गांधी का पूरा डिटेल एक आंदोलन के बारे में बताते हैं, फिर 15 मिनट में लेक्चर क्लियर कर देंगे कोई पूरा चैप्टर, कोई दिक्कत? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर के गुजरात, हाँ कहाँ हुआ था? पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, ठीक। महात्मा गांधी जो है वकालत की शिक्षा प्राप्त करने कहाँ चले गए थे? लंदन। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी गए। 1883 ईस्वी में कम उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। कस्तूरबा गांधी इनके जीवन संगनी के रूप में रही। कस्तूरबा गांधी ने भी इनका खूब साथ दिया महात्मा गांधी का। वो भी एक वेल ट्रेंड आदमी थी। कौन? कस्तूरबा गांधी। कंधे से कंधे मिलाकर चली इनका, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। महात्मा गांधी जी जीवन में दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। महात्मा गांधी का नाम भारतवर्ष में अगर जाना जाता है तो दक्षिण अफ्रीका से फेमस हुए। गांव का ढोल सुहावन नहीं होता है, समझ गया ना? गांव का ढोल दूसरे जगह सुहावन होता है। कुछ ऐसा फ्रेज है, मुहावरा है। स्वामी विवेकानंद के साथ भी ऐसा हुआ था। स्वामी विवेकानंद फेमस आदमी नहीं थे, लेकिन 1893 में जब शिकागो सम्मेलन अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था ना, तो भारत के तरफ से जो है विवेकानंद गए थे, 0 पर भाषण दिए थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, 1863 या 62 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का 62 में हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद का 63 में हुआ 1863 में। 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था। स्वामी विवेकानंद का कहना था, उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उन्हीं का कहना था सपने। स्वामी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महान लोगों की महान सोच जो उनकी महानता को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था, किनका कहना था? उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद का ही कहना था, जब थक जाओ तो तुम आराम कर लो, ना कि हार मान जाओ। जब थक जाओ तो ये सब हम लोग को प्रेरित करता, मोटिवेट करता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोकर देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बेचैन करते रहता है कि हमें मंजिल, हमारा मंजिल हमें क्या करा बुला रहा है, क्योंकि हम लोग के जो है पूर्वज रहे हैं मान सम्मान संपन्न व्यक्ति रहे हैं, है ना जी। जान दे दिए हैं, है ना, लेकिन हाँ किसी का गुलामी नहीं खटे हैं। उनका ही वंशज हम लोग हैं। हम लोग शेर शिवाजी का जो है अनुरागी हैं, प्रेमी है, समझ गए कि नहीं? औरंगजेब का नहीं मानने वाले हम लोग, शेर शिवाजी का प्रेमी रहे हैं। हमारे पूर्वज राम रहे हैं ना जी। हम लोग का जो है भारतवर्ष जो है
मैंने कहा जाता है हिंदुओं का देश है, लेकिन भारतवर्ष में जो है धर्मनिरपेक्षता को मान्यता दिया गया है। और सब तय हुआ तो महात्मा गांधी चलते, भारतीय महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से फेमस हुए थे। 1893 से 1914 ईस्वी तक अफ्रीका में रहे थे। अफ्रीका में रह के ये क्या किए, वहाँ जो है एकदम पूरे इनका कहानी बताते हैं, कोई दिक्कत होगा। वहाँ इस सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी एक पुस्तक भी है, स्पीड डिड माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी पुस्तक है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सब किताब लिखे हैं। हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग क्या लिखे हैं। और हरिजन और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे। हरिजन यंग इंडिया का पत्रिका क्या की है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या किए, तो वकालत का कार्य के लिए गए थे, कमाने के लिए उद्देश्य से गए थे दक्षिण अफ्रीका कि चलो वहाँ वकालत अच्छा चल जाएगा। लेकिन वहाँ देखिए कौन सी नस्लवाद है। नस्लवाद बोले तो काले गोरे को लेकर के जो है लड़ाई झगड़ा हो, रंगभेद। तो जो विषुवत रेखा के बीचों बीच में जो अफ्रीका आ जाता है, समझ गए कि नहीं, तो इधर इतना में जो बीचों बीच आ जाता है वो काला आदमी हो जाता है। लेकिन ई कोनमा में जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, यहाँ गोरखा रहता था। तो गोरखा जो है करका को कोई वजूद, एकरे में हमेशा जो है लड़ाई होते रहता था, गोरे और कारे में। नेल्सन मंडेला का नाम सुने हो। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, अफ्रीका के थे। ये नेल्सन मंडेला अफ्रीका के जो है प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। किनको, नेल्सन मंडेला को। किनको कहा जाता है। 28 वर्ष तक ही जेल में रहे थे। सोचो कितना लंबा समय था, फिर भी इनको अपने आप पर विश्वास था। भारत तो वही है जो खुद से लड़ा नहीं है, लेकिन उन्हें खुद से लड़ा था कि हमने जीवन में संघर्ष किया। भगवान भी कब साथ देते हैं उसको हो, भगवान उसी को साथ देते हैं जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करेगा भगवान उसको साथ नहीं देंगे। जो मेहनत करने वाला उसका शरीर भी वही टाइप से बन जाता है। 4 बजे के अलार्म लगाओ, रोज उठो। 5वां दिन अलार्म नहीं लगाओ तो शायद अपने तुम जाग जाओगे। वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनका की वहाँ नस्लवाद देखे, बड़ा इनको बुरा लगा। धंधा उंधा छोड़ दिए, बोला ऐसा कमाए किस काम का है जिसमें इज्जत नहीं हो। वैसा कमाए करके क्या करेंगे जिसमें कोई इज्जत नहीं है। उसके बाद आया भारत में, आए तो भारत में भी अंग्रेज हमारे देश में आके यहाँ के लोग को काला कर रहा था। मुस्लिम शासक यहाँ आके वो चोट्टा यहाँ के हिंदुओं का कह रहा कि गैर मुस्लिम हो तुम लोग मुस्लिम नहीं हो। हमारे घर में भी आया, हम ही को अथी भी कर रहा था। हिंदुस्तान में आया, यहाँ के लोगों को पढ़ा रहा था कि तुम लोग गैर मुस्लिम हो, अरे तुमको टैक्स देना पड़ेगा, जजिया कर देना पड़ेगा, तुमको मुसलमान बन जाओ, टैक्स देना नहीं पड़ेगा, है ना। बड़ा गजब से हंसी वाला मजाक वाला चीज़ कर रहा था। हमरे बिल्ली हमरे में वाला कहानी कर रहा था, समझे कि नहीं। हाँ, महात्मा गांधी यहाँ आए, देखे बड़ा स्थिति खराब। 1915 में आगे दक्षिण अफ्रीका से 1916 में महात्मा गांधी की साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गाना आप लोग सुनेंगे, साबरमती के लाड़लों ने कर दिया कमाल, है ना, नहीं सुने हैं। कभी सर्च करोगे तो गाना निकलेगा। कभी सुने, के सुने ये बताओ भाई, है या नहीं, गलती से नहीं सुने, के सुना इसमें। आप सुने हो गाना को, एक ही को सुने नहीं, सब कुछ गाना साबरमती के लाड़लों ने कर दिया कमाल, सर्च करके देख लोगे। ओके, तो ये साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिया। 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, क्योंकि 1907 में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गया था। कहानी सुनो खाली बस, नरम दल और गरम दल। तो भाई उद्देश्य दोनों का एक ही है, दोनों अलग अलग रहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो महात्मा गांधी 1916 में वो क्या करा दिए, समझौता करा दिए हिंदू मुस्लिम लखनऊ। तो देखिए कौन चीज़ करे, तो महात्मा गांधी के कुछ वजूद हैं। एक देशभक्त थे। अब जैसे ग्राम पंचायत लग रहा है गांव में कि आइएगा मीटिंग है सबको, तो मीटिंग में वही जाएगा, वही समझेगा जो समझेगा कि गांव मेरा है, मेरा टोला है, मेरा मोहल्ला है, इसके सही के लिए हम भी 2 शब्द बोलेंगे तो वो जाएगा। अब बाकी तो हम गांव में रहबे करते हैं, बाकी सब कर लेगा, जो कर लेगा हम भी मान लेंगे। 2 तरह का आदमी होते हैं कि नहीं, एगो अनिवार्य है, एगो बुलाता है, तुम भी वहीं रह रहा, एगो कहना है कि मीटिंग लगेगा तो सबको आना है ना, उसको क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन वो चाहता है कि मेरा टोला मोहल्ला कुछ यूनिटी बने। तो ठीक उसी प्रकार से
एक बेचारे पश्चिम चंपारण से गए थे, राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान का नाम राजकुमार शुक्ल। वो देखे कि उसमें जो है महात्मा गांधी का लखनऊ समझौता में बड़ा वजूद है, जो बोल रहे हैं बात मान रहे हैं लोग, उनका जी में जी कर रहे हैं, इनका वजूद। महात्मा गांधी को साइड में बुलाकर बोले कि आपको दुर्दशा देखना है, स्थिति सुधार करना है, तो आप हमारे जो है चंपारण में आइए। बोले चंपारण में क्या है? तो बोलो वहाँ अंग्रेज की करता 3 कठिया व्यवस्था अपने ले, 3/20 हिस्सा, खाली कहानी सुना रहे हैं तरह, 3/20 हिस्सा अपने ले है। अगर 20 कट्ठा तुम खेत करते हो तो 3 कट्ठा पर तुमको नील की खेती करना पड़ेगा। महात्मा गांधी पूछे नील की खेती से क्या होता है? तो नील की खेती से यह होता है कि जिस खेत में नील की खेती कर दिया जाता है उससे उर्वरा की शक्ति खत्म हो जाता है, फिर वह उपजाऊ लायक नहीं रहता। महात्मा गांधी सोचे, बोले तो हमको वहाँ अवश्य जाना पड़ेगा, चलिए हम आएंगे पश्चिम चंपारण, अपना बिहार, आइए ना हमारा बिहार में। तो आए यहाँ, देखे सच में दुर्दशा कैले हैं। अंग्रेज बोला तुम चल जाओ, ने अंडर अरेस्ट कर देंगे तुमको, और सबको धमका भी दिया कि गांधी आ रहा के उसको पनाह देता। गांधी जी को डायरेक्ट अरेस्ट इसलिए नहीं करता था कि गांधी जी के पास लाठी और चश्मा रहता था हमेशा, ऐसा बात था। कहा गांधी जी को इसलिए अरेस्ट नहीं करता था कि उनके साथ में पब्लिक था। हम लोग भी किसी को पब्लिके पर धमकाते, हमको ऐसे करेगा तो छोड़ देगा हम रेस्टोरेंटवा की, है ना, कुछ करके देखो अगर कैसा हंगामा होता है ना जी, गुजरा कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से उनको अपने पब्लिक पर, पब्लिक के साथ जैसा कर रहे थे, उनको आस्था था, उनको विश्वास था। किनको? महात्मा गांधी को जबरदस्त विश्वास था। महात्मा गांधी क्या बोले, चलिए आते हैं। 1917 में गए पश्चिम चंपारण, अभी भी वहाँ झोपड़पट्टिया बना हुआ है, संग्रहालय बना हुआ है, देखने लायक यहाँ महात्मा गांधी आए थे। महात्मा गांधी गए तो सब डर गया कि ये लोग आंदोलन करे वाला है ना जी, हम लोग को समझाता हो कि तुम 3 कठिया व्यवस्था नहीं करो, टैक्स मत दो। आज ये करना चाहता था हम नहीं करेंगे नील की खेती, तो रस बढ़ के टैक्स लिया जाता था। ठीक, राजकुमार शुक्ल सब बता दिया। इनको गांधी जी को गांव घर में कुटुंब आता तो 1 लोटा पानी दिया जाता है सबसे पहले, आइए न बैठिए न, पापा घर में नए हैं, ऐसे होता है कि नहीं? आए या पापा सिखा देते हैं कि नहीं? पानी दिया जाता है, बैठिए आएंगे। उसके बाद क्या हुआ बउआ, कोई 1 लोटा पानी दिया नहीं था, जबकि किसके काम के लिए गए थे? उन्हीं लोग के काम के लिए। बताओ वहाँ पे हम होते, वहाँ पे आप होते तो ऐसा होता क्या? तुरंत घुर घर के चलाते कि आपका काम करने के लिए हम आए हैं और आप जो है क्या कर रहे हैं। हम लोग सोच देखिए, ऐसा सोच करके जहाँ तुम्हारा मदद करना चाहते हैं वहाँ तुम गेट लगा लेंगे, तो तुम्हारे गेट पर हम रहेंगे? महात्मा गांधी हंसे, बोले इन लोग में शिक्षा का अभाव है, गलती इन लोग का कुछ नहीं है, शिक्षा का अभाव है। अंग्रेज बोला भाग जाओ तुम यहाँ से, बोला तुमको हम कौन चीज करेंगे, कर रहे हैं यहाँ के लोगों को हम की करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। दक्षिण भारत से पुंडलिक जी को बुलाया, एक टीचर थे पुंडलिक जी, है ना जी, 17-18 वर्ष के लड़का अपनी पत्नी को, हाँ, और पश्चिम चंपारण के 2-4 गो जो कड़रगर गांव था, मोटा मोटा गांव था, वहाँ जो है विद्यालय खुलवा दिए, स्कूल खुलवा दिए, और लोगों को शिक्षा के बारे में बोले कि इन लोग को पहले शिक्षित करो और अपने महत्व को समझाओ। चरित्र निर्माण कितना बड़ा चीज़ है, इन लोग को स्वरोजगार बनाना सिखाओ, शिक्षित पहले करो, और शिक्षित कर लोगे तो गुलाम करना अपने पसंद नहीं करेगा। देखो शिक्षा जिसके पास आएगा न उसी के पास नीति आएगा, और नीति आएगा वही लाइफ में कमाएगा, और जिसके पास शिक्षा नहीं आएगा तो दिमागे नहीं रहेगा तो नीति कहाँ से आएगा। लेकिन कभी कभी अनपढ़वो का देते कि हमारा बुढ़बाक समझो ही, हमारा बुढ़बाक बुझो ले, तो बेकार है ना आप लोग महीना 300-300 दे के पढ़ रहे हैं जो बुढ़बाक नहीं है। अनपढ़वो जब होशियार है, तो जब अनपढ़वो होशियार है तो हमारा बुढ़बाक मजदूरी कर रहा, कहेगा हमारा बुढ़बाक बुझो ले। बुढ़बाक कैसे होते हुए समझ रहे कि नहीं? अभी तो होशियार ना है, कोई 4000 कमा रहा है, 400 कमा रहे हैं, लेकिन होशियार तो आप भी, बुढ़बाक तो नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ ये हो गया कि बताओ, तो वो कहेगा हमारा बुढ़बाक बुझो ले। बाबू कौन आपको किस रूप में ठकेगा ये आपको पता नहीं, एक ही लाइन ठगने का नहीं होता है। तो महात्मा गांधी समझाए, स्कूल वगैरह खुलवाए वहाँ, फिर यहाँ चला है। महात्मा गांधी का पूरा जय जयकार होने लगा, नाम होने लगा, वहाँ की स्थिति सुधार कर दिए। अंग्रेज की कैले था उत्तर बिहार पश्चिम चंपारण पड़ता है, पश्चिमोत्तर पड़ता है, पश्चिम और उत्तर में पश्चिम चंपारण,
है ना। तो अंग्रेज की किया बउआ, ऊ की किया, ऊ दक्षिण बिहार के गंगा नदी है ना बीचों बीच, बिहार के दो भागों में कौन नदी बांटती है, उत्तर और दक्षिण में? और बिहार को दो भागों में जो है कौन बांटती है, कौन बांटती है? गंगा नदी। कौन बांटती है? बिहार को। यहाँ पश्चिम चंपारण। कोई दिक्कत? तो एकरा पर ही पुल नहीं बनाया था, इसलिए नहीं पुल बनाया था कि राष्ट्रवाद की भावना इन्हें इसको जो सता रहे भले इन्हें फैल जाए, अनोखा भले इन्हें आवे लगे, है ना। तो बांध नहीं बनवाया था। लेकिन वही कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। समझ गए कि नहीं? तो क्या बोले? ठीक उसी प्रकार से हमेशा तो सत्य की विजय होगा, जीत तो हमेशा सत्य का ही होगा। ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी और चलाए, वहाँ से महात्मा गांधी का मान आदर सत्कार होने लगा। फिर 1918 में महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा में आंदोलन चलाए। कौन चलाए जी? 1918 में महात्मा गांधी गुजरात में खेड़ा आंदोलन चलाए। वो है खेड़ा आंदोलन में क्या हुआ था? फसल नहीं हुआ था और मांग रहा था टैक्स दो हमको, तो बोले टैक्स नहीं मिलेगा। फसलें नहीं हुआ तो कहाँ से तुमको मिलेगा? महात्मा गांधी काम करते रहे। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। तो पूरे कहानी महात्मा गांधी को बता दें कि आज सब्जेक्ट पर महात्मा गांधी की एक अलग ही होता है ना जी। एगो क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी भारत में राष्ट्रवाद में कितना योगदान, महात्मा गांधी भारत के आजादीकरण में कितना बड़ा हाथ था? समझ गया नहीं? एगो लड़का जैसे तैसे हाथ बना दिया, बोला इतना बड़ा हाथ था। सोचते रह बेटा कितना बड़ा हाथ करे। तो कहाँ पे कहानी गलत? खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? कि तुर्की के इस्लामिक जगत का खलीफा हुआ करते थे। तुर्की के जो सुल्तान हुआ करता था ना, हाँ, अरब, सऊदी अरब, ये सब जो कंट्री जो है ना, ये कह सकते हो भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, भारत के कहाँ? पश्चिम में ही आपका जो इस्लामिक कंट्री है। हमको लगता है इस्लाम धर्म वाले अगर नमाज भी अदा करते हैं ना, तो पश्चिम ही करते हैं। मक्का मदीना उधर ही है, पश्चिम की तरफ ही करते हैं, इधर सजदे करते हैं ना जी। हाँ, क्योंकि उनका धार्मिक स्थल। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो कंट्री है, देखो ना, वो बीच में भारत के ऊपर गोल से हम बड़ा लंबा बड़ा बनाई ले। कोई बेटा खड़ा होकर होशियार बताओ तो बुआ क्या ही है सर, बताओ तो मानचित्र में खड़ा बोलो तो क्या हम गोल कैले? वो इस्लामिक कंट्री है, भारत के ऊपर में एकदम गोल बड़ा सा गोल कैले हैं। रूस पर ना, पिलका पर ना, खड़ा होकर कोई बोला के होशियार है, के बताते जल्दी। भारत के जिसके ऊपर में गोल ये नहीं कैले हैं, बड़ा गोल है। कोई बताएगी? बेंच पर खड़ा हुआ कुछ बताएगी? कोई नहीं बेटी, तुम बताओ बेटा, चलो चढ़ो, चप्पल खोल कर चढ़ो ऊपर बेंच पर, बताओ। कोई बताएगी? तुम लोग बेटा बताओ, जाओ जाओ, चढ़ जाओ बेंच पर, ऊपर चढ़ो, जाओ तेजी में जाओ, बताओ। हाँ कि हाँ सर, कोई नहीं बेटी, चप्पल पहन ले, जूता। हाँ वेरी गुड, बताओ बेटा, हाथ घुरा दो तो हाथ, चढ़ो बेंच पर। नहीं वो वाला नहीं बेटा, चढ़ो पहले बढ़िया से। ओकर जिससे नीचे नहीं है गोल नियन, जिससे बड़ा गोल का है। हाँ 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 हाँ, वो घुरा, हाँ घुरा घुरा चारों तरफ हता, जहाँ पे रखी थी ना हाथ, हाँ घुरा घुरा चारों तरफ, दूर से, हाँ दूर से बेटा। नीचे लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ, वेरी गुड, नीचे आओ। हाँ हाँ आ लाओ आ लाओ, आइने आओ, दक्षिण पट्टी, हाँ दक्षिण उत्तर आओ, ठीक है ठीक ठीक ठीक, जाओ वे लेने पर जाओ जाओ। हाँ अब सब जाओ, घुराओ कस के, ये इस्लामिक कंट्री, बैठो, गुड, थैंक यू। तो ये जो है इस्लामिक कंट्री है। तो वहाँ तुर्की का, हाँ तुर्की का सुल्तान जो इस्लामिक जगत का खलीफा हुआ करता था। महात्मा गांधी के बारे में बक्से नहीं, समझ गए ना। और उसको की किया था, वो जो है पहला नंबर तो चोट्टा बेशरमाहा बेलज्जा अंग्रेज छिलल मुर्गा की कैले था। कितना गोसाल ने विदेशिया वगैरह थूर थार दे पकड़ के भसका दल को दम, ठीक है जी। हाँ समझ गया कि नहीं? काहे लगाता है कि लोग हमको लूटा। अब नहीं बेटा, उसको कुछ नहीं करो, वो आता है यहाँ लुटवाने के लिए कि तुम लूटो, मारो रो नहीं उसको ऐसे। लेकिन बेहद अखिर चूर चार दे पकड़ के, इसके अखरे दादा परदादा लो दल को दे तुम ढिमार दल को कस के। तो सुनो, वो बेहुदा का कि 1905 में तो पहले बंगाल विभाजन कर दिया था। उसका बीच में जो भनभन करने वाला है, पैसा जगह लगे कि हम जाती फालतू जा रहा हूँ, घर में बैठो, बार बार कर रहे।
तो जानते 1905 में बंगाल विभाजन करा दिया था, लेकिन बंगाली लोग बड़ी तेज होता है, मछली खा खा के दिमाग बढ़ाता है, समझ गया कि नहीं। हाँ, घुमा छे करेगा, है ना जी। दाल भात खाबो घुमा छे, हाँ दाल भात खाएंगे पाट के सुतेंगे घुमा छे। वो बेहुदा सब कुछ पीता तो कुछ है ही नहीं, उन लोग कुल खाइबे करता, पानी खाबो चाय खाबो, है ना जी, खाबो। भारत में सबसे ज़्यादा भाषा हिंदी के बाद जो है बंगले बोला जाता है, पूरा ईस्ट जो है ना आपका बंगले भाषा बोलता है। कोई दिक्कत, कहानी आगे बढ़ता। अब क्या किए भाई के महात्मा गांधी। तो तुर्की के जो इस्लाम होता था, तुर्की के जो सुल्तान होता था, इस्लामिक कंट्री का खलीफा होता था, उसके आगे सब सर, उसको सब लोग वैल्यू देते थे, मानते थे, जी हुजूर जी सर। तो उसी को अंग्रेज की किया सत्ता से बेदखल कर दिया, मार देंगे तो जंप करोगे एकदम, फिजिक्स के नियम भुला जाएगा कि दमियो जंप करता है, चुप रहो दम। तो वहाँ की किया जी, तुर्की के जो सुल्तान था उसको की किया बेदखल कर दिया, उसको अपने पदवी से जो है हटा दिया, तुर्की के सुल्तान को पदवी से हटा दिया। अब इसको यूं इस तरह से कह सकते हैं कि बेटा को कहे तुमको हम कुर्सी पर बैठाएंगे, मीर जाफर वाला मीर कासिम वाला कहानी। मीर कासिम जब जो है उसको अथी नहीं देने लगा तो मीर जाफर को बना दिया, समझ गया, गद्दी पर। जब मीर जाफर बैठा तब फिर ओकर ससुर के बैठा दिया गद्दी पर, लेकिन जब सब ओकर ससुर के हटाया तो जाके बेहुदा मिल गया दो चार अब मोहम्मद साहब अब्दाली के साथ, समझ गया ना जी, असुरजदौला के साथ, कुल मिल के एक साथ लड़ा है बक्सर का युद्ध 1761 में। और में से पूरा जो है अथी का ओकरे में से जो अंग्रेज का शासन आ गया था, उसके बाद ही अंग्रेज का शासन आ गया, सब बक्सर के युद्ध के बाद से अंग्रेज का शासन आ गया था 1761 में। तो मीर कासिम वाला कहानी, वही कहानी से बुझना चाहिए, जब बाप बेटा को इज्जत दे रहा, बाप को इज्जत नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है, तोरा भविष्य में इज्जत देगा। लेकिन इस्लाम लोग समझा कि छोटा इज्जत नहीं देगा। वो क्या किया, भारत में आंदोलन करने लगा कि नहीं भाई, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम करे ले था वो, है ना, कि तुम लोग जो हिंदू मुस्लिम का लड़ो कटो, हम मजे मारेंगे, बीच में फायदा लूटेंगे, हमको तुम बुलाएगा है बंटवारा के लिए। इस्लाम सब आंदोलन करने लगे, महात्मा गांधी होकर आंदोलन में साथ हो गए, और महात्मा गांधी साथ हो गए मैंने लाखों हिंदू साथ हो गए उनके साथ। तो मैंने मुस्लिम लोग को बल मिल गया, जहाँ पे इतना आदमी है, इतना आदमी आओ आप में जुट जाए, जोश आ जाएगा कि नहीं। अंग्रेज डर गया, बोला जो इस्लामिक कंट्री खलीफा का हक देना था देता, चाहे नहीं हो देता, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की एकता देख करके डर गया छुट्टा, बोला दो हक नहीं, लोग एक हो के अबरी भारत से हम लोग को भगा देगा, तो इस्लाम की कंट्री को हक दिला दिए। अब तो मुस्लिमों में रिस्पेक्ट आने लगा, किन के बारे में, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसी का इंतजार कर रहे थे। 1920 ईस्वी में यह एक आंदोलन चला दिए। 1919 में खिलाफत आंदोलन, और नेता थे अली, उसका नेता तो ई कहलाते हैं, लेकिन नेतृत्व करता महात्मा गांधी, लेकिन नेता उसका जो है अली बंधु थे, है ना जी। तो 1921 में जो है 20 में क्या चला दिया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में तीन मांग रखे, खिलाफत का मुद्दा, मुसलमानों को हक दे, जरा से मुस्लिम भी साथ रहेगा। नेता लोग भी ऐसी करता, जब इलेक्शन लड़ेगा तो अपन पार्टी में सब जातिया के लोग के रखेगा कि फलना जाति है कि उची फलना जाए घर भटवा दिए देते, बड़ी मजा आई थी इसमें, समझोगे तो समझ में, हर पार्टी में सब जाति के लोग रहेगा। अब क्या हुआ, तो खिलाफत का मुद्दा रखे। अब पंजाब में जो जलियांवाला बाग नहीं हुआ था घटना, क्रूर कार्रवाई, उसके विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और तीसरा स्वराज की प्राप्ति, जो अंग्रेज दे नहीं सकता था, हमको अपना हक दो। और इसमें खास करके महात्मा गांधी जोड़ दिए थे, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, अंग्रेजी वस्तु का इस्तेमाल ना करें। सब जा के लोगों का प्रचार प्रसार करे थे दिनों प्रतिदिन। इनकी जो है असहयोग आंदोलन में लोगों की इजाफा था। उस समय भगत सिंह छोटे थे, चंद्रशेखर आजाद छोटे थे। 1907 में तो भगत सिंह का जन्म हुआ था। खुशी मना रहे थे कि आज़ादी मिलेगी, इतना भीड़ भाड़ चल रहा है, सबका सपना देखता था कि आज़ादी मिल चुका है। जैसे नहीं देखता तुम लोग सपना देखता है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा मास्टर था वो मर गया, अब तो आज़ाद हो गए हैं जी, बच ठीक उसी प्रकार से। वो क्या किया बउआ, सपना उन लोग देखते थे खुशी में। लेकिन बीच में वो चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला में पड़ता है जगह, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, है ना जी। चौरी चौरा जगह पर जो वो है आंदोलनकारी जो है क्या किया, माने एक
दरोगा और 22 को पुलिसकर्मियों के साथ पूरे थाने में आग लगा दिया। कितना आदमी की जान ले लिया? 22 आदमी की जान, जिससे महात्मा गांधी को असहयोग ने रोकना पड़ा कि आप लोग लड़ाकू हो गए हैं, हम नहीं मानेंगे इसको। लेकिन 1 महीना तक के 12 फरवरी 1922 को ये जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 1 महीना तक के अंग्रेज कुछ नहीं बोला महात्मा गांधी, लेकिन देखा कि कुल गांधी जी के गरिया रहा है कि वे आंदोलन चालू करते फिर बंद कर दिया। अभी लगले लगा रहता तो आज़ाद हो जाता कि नहीं। अंग्रेज इनको उठा के लेके चल गया अंदर, समझ गए ना, कहा कि अब इसको कोई साथ नहीं देगा, नहीं ऐसे ले जाता तो आंदोलन नहीं करता, तोड़ फोड़ देता, जरा जला उला देवी चलेगी है, निकाल उखाल के लिए चलेगी। तो चल गए। तो फिर 24 में नौटंकी किए, बहाना बनाया कि हमारी तबीयतें खराब है, कुछ खैबे करते थे, इन्हें ढोल देते थे, इन्हें गए ना जी भात भूत गिरते थे। अंग्रेज सोचा मर उड़ गया तो झूठा ही लोग आंदोलन करेगा, बुढ़वा निकाल दे, क्या करेगा ये नहीं। गोड़ हाथ पकड़ के ला दिया रोड पर सांझ हुआ था, देखे नहीं कोई हो कि नहीं। सजियाल देखे कि कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में। महात्मा गांधी एक ही कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी एक ही कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिए थे। वो केदमन जी 1900 वहाँ अंग्रेज पे बेहुदा कहाँ भागे, तो कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन में अध्यक्ष बनल है ना जी। हाँ हेड वही कैसे पकड़ोगे, ऊपर पीछे कुल आदमी करके छोड़ दो। और बाद ही पूरा चैलेंज करे, देखा अंग्रेज हमको क्या किया, कुछ नहीं करेगा है ना जी। इस जगह जगह जा करके फिर अंग्रेज से जो है 11 सूत्री की मांग रखे। उस समय का लॉर्ड इरविन था। वो बोला यार गंधिया जाओ ना, तुम्हारा मांग हम रखेंगे। अब देखो चूक कहाँ महात्मा गांधी, तुम ध्यान से कहानी सुनो। तो बोले जाओ नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे तो बोले हम साबिने अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो बोले चला दो, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन महात्मा गांधी को इस बार भी जबरदस्त, साबिने अवज्ञा आंदोलन में बहुत जबरदस्त आंदोलन, हम तुम्हारा नमक तक नहीं खाएंगे। और असहयोग आंदोलन में तो उस समय जो है चित्तरंजन दास, मोतीलाल सब चलती उलती वकालत को छोड़ दिए थे, समझ गए कि नहीं। अब साबिने अवज्ञा आंदोलन में जबरदस्त इनको सपोर्ट मिला। साबिने अवज्ञा कि तुम्हारा नमक तक नहीं खाएंगे, समझ गए कि नहीं। समुद्र के किनारे गए और वहां जाके नमक बनाए। बस जकर राज था ना समुद्र के किनारे, सब जो है अपन की कर रहा था जी, राज में के समुद्र के किनारे जा के नमक बना रहा था। लेकिन बिहार वाला की करे, तो बिहार वाला छपरा जेल के कैदियों ने किया चौकीदारी टेक्कर के विरोध में कि जा तुमको अंग्रेजबा कहता रहती है तो हम रक्षा करो, ओकर टैक्स दे। अरे छोटा कहीं का है ना जी, कखने तो टैक्स करता, तो उसके विरुद्ध में नंगी हड़ताल कर दे, जो रे हम कपड़े नहीं पहनेंगे ये है ना। अरे बेहुदा का कहले तुम लोग कपड़ा लता तो पहनो है ना जी। बिहारिया का आंदोलन ही कुछ और रहेगा, समझे। वो अपना आउटफल कहने का मतलब अनपढ़ मैंने पढ़ा शिक्षित नहीं था, लेकिन अब शिक्षित हो रहा था। अब क्या हुआ बउआ, हाँ तो इरविन अब उन्हें गोलमेज सम्मेलन हो गया। अंग्रेज उधर का जो है मैकडोनाल्ड था, क्या था जी, उधर का जो है प्रधानमंत्री इंग्लैंड का मैकडोनाल्ड उस समय था। तो उसको लगा कि हमको देवे पड़ेगा इसको हक, तो ऐसा करते हैं भारत को लड़वा देते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में भारत के बड़ा नेता को भेजा था, कह रहे इरविन लॉर्ड था उस समय, अरे इरविन भेज तो गंधिया के। वो भेज दिया सरोजिनी नायडू के। काहे कि वर्ष तो पहले तो तुम में हो गया गांधी जी के कि ये दूसरा भेज देते हैं। क्या नाम भेज दिए, हाँ 31, 32 3 सम्मेलन हुआ था 1930 में सरोजिनी नायडू है ना। और तीनों में भाग लिए थे कि भीमराव अंबेडकर, हाँ 31 30 में भी, 32 में भी और 31 में भी, 30 31 32 3 को हुआ ना हो भीमराव अंबेडकर। बोला रे छोटा ओकरा ना भेजल, जैसे दो जाति रहे तभी ना बंटवारा होगा, एक ही भाई हमारे पक्ष वाला रहेगा बांट देगा वो, हम रहन करेंगे। और बाटल बोला था कि जाति के आधार पर इन लोग को तोड़ फोड़ देते हैं। तो बोला रे बेहुदा तोरा केकरा भेजल के, हाँ भेज रहा केकरा, गंधिया के भेज गंधिया। तो इरविनवा बोला हम तुम्हारा बात मान लेंगे सुखदेव, बल हम जाएंगे तभी जब तुम हमारा बात मानोगे। तो ठीक है मान लेंगे, ठीक, लेकिन तुम जो है कहाँ जाओ, इंग्लैंड जाओ। बोले ठीक है जाते हैं। 11 सूत्री मांग में यह लोग कहते हैं कि भगत सिंह को कह देते कि भगत सिंह को फांसी नहीं होना चाहिए, है ना जी। तो बोल नहीं हो पाता, एक महात्मा गांधी नहीं बोले। बाद में महात्मा गांधी कहे हम भूल गए, लेकिन महात्मा गांधी भी एक वकील थे, है ना। उसमें वकील में बृहस्पतिवार, वकालत में बृहस्पतिवार है तो गुरुवार नहीं कर सकते हो, बृहस्पतिवार। एगो जो है शुरुवार वो उसी ने कहा नहीं हुआ, किसी को फांसी जज दे दिया कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए,
जजादेश दिया इसको फांसी पर कितना देर के लिए, खाली लटका दिया जाए। वकीलवा ने कुछ बोला, बोले लटका बेटा, लटका दल के कल के अब उतार दिया जाए। बोला क्या उतार देंगे, बोला कि फांसी पर लटकावेल। तो ये तो नहीं बोला ना कि कितना देर लटकावेल, बोले अपना हमारा फैसला है फांसी पर लटका। तो बोलता है हैंग टू किल टू हैंग टू डेथ, तब तक लटकाया जाए जब तक ये मार नहीं जाए। तब से बोलता है फांसी पर तब तक लटकाया जाए, मैंने बड़ा जीरा होता है। वहाँ वो जब गए तो वही बोल रहे महात्मा गांधी वकील थे, चूंकि इनसे गलती तो हो नहीं सकता है, जान के नहीं छुड़ाए थे, बस यह गलती वो किए भाई, क्यों तो भाई हिंसक वाला पार्टी। बोले थे कि सब जो है देशद्रोह का अथी केस लगा था, जितना सत्याग्रही है जितना आंदोलनकारी सबको छोड़ दिया जाए, ये बोले महात्मा गांधी। और जबकि वो जानते थे इन पर कौन केस था जी, देशद्रोही का। तो यह बोलना चाहिए जितना देशद्रोही उसको भी छोड़ दिया जाए, लेकिन महात्मा गांधी इतना ही नहीं बोले थे। और कोई बात, और बाद उन्हें चल गए। अब चल गए तो वहाँ वो चोट्टा की अपने ले था, वो कैसे मैकडोनाल्ड बांट दिया कि देखो तुम्हारा भारत है, हम लोग चल आएंगे, तुम लोग कैसे रहेगा अपने मर कट के, इसीलिए हम लोग रह रहे। तो तुम लोग क्या करो, ये अगर भारत है ना, तो इतना क्षेत्र जो है छोटहन जाति का रहेगा, इतना क्षेत्र बड़हन जाति का रहेगा, तो ये देश रहेगा कैसे, अलग अलग देश नहीं बन जाएगा। तो महात्मा गांधी बोले तो अपन दिमाग अपने पास रख, लाओ हमार लाठी हम जाइयो। हे गांधी जी, हे गांधी जी, हे गांधी जी सुने वाला वो जे लाठी बेहुदा हम चलते हैं बाहर। और बाद ये जो है कि किए अने बेहुदा 11 को जो बात माना था दिल्ली समझौता ने, फिर बोला कि नहीं मानेंगे। लेकिन इधर आंदोलन की पड़ गया था ठंडा, की पड़ गया था। अच्छा, महात्मा गांधी इंतजार करने लगे, मौका पर चौका मारे के। 1942 में फिर हो गया वहाँ प्रधानमंत्री के चुनाव, है ना जी। प्रधानमंत्री के चुनाव 1942 में चढ़ा दिए, भारत छोड़ो, हाँ करो और मरो। जबरदस्त आंदोलन चला दिया, अंग्रेज को अब लग गया कि भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो 1942 में जो था लॉर्ड, वो लिन लिन थिंगो था। लिन लिन थिंगो के बाद जो है जब देश आज़ाद हुआ उस समय कौन था, माउंटबेटन, लिन थिंगो क्या था रे, देश आज़ाद हुआ था, बट माउंटबेटन वगैरह होंगे, है ना जी। तो माउंटबेटन को बोले कि अब तुम लोग अपना संविधान बना लो, तब तक हम यहाँ रहेंगे। तो इनका सोचो देश की आज़ादी में कितना हम योगदान था, पूरा जन्म से लेकर मरण तक पूरा देश के लिए समर्पित कर दे, अपने लिए निस्वार्थ की भावना था, है ना। अब हम तो राजा हरिश्चंद्र है नहीं कि महात्मा गांधी को हम गलत कर सकते हैं, गलत वह कह सकता है जो महात्मा गांधी से बड़ा है। एक गाना सुने होंगे, है ना, कि पत्थर वही नहीं, वो गाना सुने, पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना उड़ा दे साले को। पहले जमाने में गाना था, पत्थर से न मानो मेरे दीवाने को, और वही यारो पत्थर मारो यारो जो प्यार ना किया हो, जो गलती ना किया, कुछ ऐसे गाना करके है क्या। हाँ, तो कुल पत्थरवा फिर हटा लेता, नहीं भाई हम तो गलती करवे करते हैं, हम तो प्यार करवे किए नहीं बात। तो ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी का हमको अनुनय विनय यही है कि महात्मा गांधी को वही गलत कहें जो महात्मा गांधी से बड़े हैं। अब बेहुदा हम अपना बाल बच्चे के लिए खट रहे, हमू करें महात्मा गांधी गलत थे, छोटा के अनपढ़ गवार, हम क्या जानते हो महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी पूरा समर्पण कर दिया, गलती कर दिया तुमको, गलती में नहीं किया, उनका अपना सिद्धांत था, मानता था कि हम हिंसा पार्टी में नहीं है, कोई दिक्कत। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। गांधी जी, पूरे कहानी सुना ना महात्मा गांधी का। गांधी जी को रविंद्रनाथ असाविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, या सहयोग आंदोलन चलाए, खिलाफत आंदोलन चलाए, खेड़ा आंदोलन चलाए, चंपारण आंदोलन चलाए, वो साविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, दांडी यात्रा। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। हाँ सुने यहाँ देश, तो गांधी जी को महात्मा कृष्ण का रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्हें बापू राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ याद करता पूरा देश। हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरा प्रयोग, बड़ा खूबसूरत सा। 30 जनवरी को, हाँ देखो, ई नाथूराम गोडसे बेहुदा एक कहानी जान। 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में एक सिर्फिया ने इनका हत्या कर दी। लोग कह रहे थे कि अगर आज महात्मा गांधी नहीं होते न, तब पाकिस्तान को बांग्लादेश जाने का रास्ता, बांग्लादेश से जाए न, महात्मा गांधी कहते हैं इन्हें पाकिस्तान है, आइए बीचों बीच चले जाइए, आए समझ में जी। लेकिन ऐसे रास्ता कैसे है, समुद्र से घुर के जाओ, आए समझ में। तो नाथूराम गोडसे का कहना था कि जब हम भाई भाई में बांटिए रहे हैं,
समझ गया कि नहीं? हिंदुस्तान पाकिस्तान हो ही रहे हैं। तो महात्मा गांधी बीच में कह दिए नहीं, अगर कुछ मुसलमानों को भारत अच्छा लगता है तो यहाँ रह सकते हैं, इसीलिए मारा। कोई बात है नहीं, उनका कहना था जब बटिए रहे हैं तब फिर पूरा जाएगा ना। हाँ, लेकिन किसी का इंटरेस्ट यही रहे, वही इंटरेस्ट वाला भी है सब, जिनको भारत से मजा लगता है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। समझ गए ना जी? वही लोग रह रहे। अब कौन कहाँ तक सही है कौन गलत तुमको फारे फार बता दिए। कुछ हद तक जो गोडसे भी सही है, तब पूरे हद तक एक बाप तो नहीं है चाहेगा। महात्मा गांधी देश का बाप था, बाप तो नहीं है चाहिएगा कि हमारा बेटा अलग अलग होवे, क्योंकि देश को अपना देखे थे, वो थोड़ी देखे थे हिंदू मेरा अपना है मुस्लिम हमारा अपना है, बाप नहीं देखेगा। लेकिन दो गो भाई जहाँ है और आपस में लड़ाई हो रहे होकर घर वाली से दोनों के, तो चाहेगा हम दोनों भाई में अलग ही रहें। बस बात तो वह है, क्या और कोई बात है नहीं। तो हर जगह हर आदमी अपने सोच पर अच्छा है। एकदम फारे फार कर दिया कि ना, कहीं भी एकदम समझा दो। नाथूराम गोडसे इसलिए मारा कि जब अलग कर दिए तो आप काहे जो है ठीक कर रहे हैं इसे। हाँ, क्यों कह रहे हैं कि भाई कुछ मुसलमान जिसको रहेगा मने राजा। अभी ने CPSC या NCC क्या उनको ना धारा आया था, उसमें कहा गया जो बांग्लादेश में म्यांमार, बांग्लादेश में पाकिस्तान में कुछ हिंदुओं को जो शिकार किया जाता है, जो उत्पीड़न का शिकार है, वो भारत में आ सकते हैं। तो भारत के मुसलमान जबरदस्त विरोध किए थे उसका। ये गलत है। गलत कहाँ पे गलत है आप बताओ हमको, कहाँ पे गलत है? किसको कहा गया कि जो उत्पीड़न के शिकार है, जिसको कष्ट है वो हिंदू भारत आ जाओ। भारत हिंदुस्तान है ना जी, यहाँ हिंदुओं को कष्ट कोई नहीं देता, कोई दिक्कत। तो वहाँ पर मुस्लिमों को विरोध किया था कि आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना जी। तो आप सब चीज़, हम लोग तो टीचर हैं यार, बाकी शिक्षित करें, बाकी बच्चा सब समझे कहाँ क्या सही है और कहाँ गलत है। फारे फार कर देना है, दूध का दूध पानी का पानी। शिक्षा और संस्कृति, क्योंकि हम तो किसी हिंसक झड़प का या फलना का बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति सीखें। ये कहते हैं बढ़िया शिक्षा क्या है, तो वैसी शिक्षा जो अहिंसक प्रतिरोध हो। इनका मानना है बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होना चाहिए। बच्चे, इनका कहना है बच्चे को पहले बताया जाए कि हम पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो पढ़ाया इसलिए जा रहा है, पढ़ाई में मनोरंजन का, तो सरकार पढ़ाई को मनोरंजन का साधन बता रहा है ना। पढ़ाई को जो बच्चे डर का साधन बना लेता था, लेकिन पढ़ाई क्या होना चाहिए? मनोरंजन का साधन होना चाहिए। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चे को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके उसके पहले जानना चाहिए कि आत्मा क्या है। उससे पहले जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या, और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छिपी हुई। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में से प्रेम से घृणा को, सत्य को असत्य को, कष्ट से सहन से हिंसा को आसानी से जीत सके। इनका कहना शिक्षा वैसा दिया जाए जो हमारे शरीर के हर पार्ट का बेहतरीन तरीका से इस्तेमाल बताया जाए। उसमें कि हाथ का क्या काम है, आँख का क्या काम है, नाक का क्या काम है, हम आदमी तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। शिक्षा उस टाइप का होना चाहिए। माने इनका कहना शिक्षा वैसा दिया जाए जिसका ज़िंदगी में हम उपयोग कर सकें। वैसी शिक्षा से क्या फ़ायदा, वही सोच कर हम आगे पढ़ना छोड़ दिए। वैसी शिक्षा, जैसे इनका कहना था कि जो हम सीखे ना वही चीज़ सीखिए जो दुनिया को दीजिए। अरे तो खूब सीख लीजिए, 10 साल 5 साल किसी को दीजिए, है ही ना, तो वजूद कौन सी है। खाली रोड पर जीते जाएंगे हम स्पेशलिस्ट हैं फॉर आर्ट्स के लिए, हंसबेन करेगा कुल हो। कहाँ का ट्यूशन से नहीं चला, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम बहुत जानते हैं। नहीं चला रहे हैं लेकिन क्या हम बहुत जानते हैं, तो हंसेगा कुल की नहीं हंसेगा। आप बहुत जानते हैं तो पब्लिक को बताइए, पब्लिक कहेगा हाँ फलना बहुत जानता है, क्या समझे। और पागल आपको कह देगा। नहीं, कभी कभी सुना होगा कि पढ़ लिख के पगला गया है, वो एक कहानी पढ़ लेता है, खूब पढ़ाता है, किसी को आइए देता है, ही कुछ है। ये विद्या धन जो है पर यह एक ऐसा धन है कि बांटने से बढ़ता है। विद्या धन ऐसा है ना, इसको ना चोर चुरा सकता है न चोर। अभी एक डेट आपको बता दिए, 30 जनवरी को इनका हत्या हो गया था 1948 में। ये मारा उमारा, अगर यही चीज़ को हम छोड़ देते हैं तो सस्पिशन में चले जाएंगे। 30 या 31 विज्ञान दिवस कितना हुआ? 29 अगस्त कहना था विज्ञान दिवस कुछ था। अरे विज्ञान नहीं बोले थे कि BSSC बोर्ड में देने गए थे, तो बस कर रहे हल्दा। खेल दिवस 29 अगस्त। हम ओकरा की मार के आए थे? 29 सितंबर मार के आए थे, बोले थे ना आप लोग से। हाँ तो बताओ, नॉर्मली चीज़ें जानते थे उसको ऐसे करते, क्योंकि हम आप लोग को बताए नहीं, रिवीजन नहीं कर रहे थे आप लोग से।
बस विद्याभ्यास की चीज़ है। विद्वान कितना बड़ा हो जाए, लेकिन 1 साल 2 साल हो जाए और बाद वो चीज़ तोरा तो पढ़ाई सर से तो तोरा लगा होगा सर वो है, प्रणाम सर करवे करेगा तो, लेकिन बात यहाँ सर वो नहीं है। खेती गृहस्थी करने लगे, पढ़ाई 0 सन्नाटा हो गया है। समझा कि नहीं? विद्या एक ऐसी देन है, अभ्यास का चीज़ है। कितना बड़ा तुम जानकार हो, 2 साल 3 साल पढ़ाना छोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी का कहना था कि आप वही चीज़ सीखिए। उम्र अब कम हो गया, 60-70 वर्ष हो गया। देखते हो छोटे छोटे बच्चा का बाल उल पकने लगा, वो बूढ़ा नहीं हुआ, बाबा नहीं हुआ, उसका वजह यही है पकने का। बाबू बड़ा मस्त लेसन चल रहा है। उसका वजह यही है पकने का कि हम लोग खाद्य पदार्थ वाला, जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं ना, उस खाद वाला है, उर्वरक का इस्तेमाल करके वो किया जा रहा है। उससे हमारे शरीर पर साइड इफेक्ट पड़ता है ना। हमारे जीवन शक्ति को की करता है, कम कर देता है ना। इसलिए अब आदमी जो है 60-70 खींच ले, जी ले, 60-70 वर्ष तक हम लोग लगता है वर्क नहीं कर सकेंगे, बैठ जाएंगे एकदम कर। समझ गए कि नहीं? तो ये कहानी। तो इसलिए जितना कम समय में, 30 वर्ष के बाद आदमी एक नौकरी लगेगा, फिर घर बनाएगा, शादी ब्याह करेगा, बाल बच्चा कहीं नौकरी लगवाया की करेगा, है ना। जो करना है 20 वर्ष के बाद, मैंने 20 वर्ष तक के थोड़ा कमाना चाहिए। नौकरी कर या कोई काम कर, मैंने रपेट दो जब तक कि जॉब नहीं लगे, नौकरी नहीं लगे। इंटर मैट्रिक टॉपर आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब तक यहाँ बात है, जब तक कि नौकरी नहीं लगे, जब तक मंजिल नहीं हासिल होता, जब तक हम कुछ करते नहीं हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? मजा आया? आगे बढ़ते हैं। ये हम शिक्षा नहीं दे रहे, महात्मा गांधी का शिक्षा कहना है कि हम सीखें वही जो दुनिया को सिखा सके। हम वही सीखें जो हम कर सके, ना कि कंप्यूटरों सीख लें, ड्राइविंगो सीख लें, उस समय खूब समय दें दुकान। इस संबंध का हेल चलाता है पिछला, और बाद उसके बाद क्या करें जी? किसी को सिखा है ने, खुद सीखे है ने, तो गड़बड़ है। तो ये कह रहे हैं कि मेरा राय बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर के स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ पैर कान और नाक ठीक उपयोग और तालीम शिक्षा हो सकती है। दूसरे बच्चों द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। उसके बुद्धि विकास और कैसा तरीका? परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया एकांगी वस्तु साबित होगा। बुद्धि का विकास घटिया और क्या होगा? एकांगी। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से मतलब हृदय की। इसलिए मस्तिष्क का ठीक सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों को भी शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अभिभाज्य हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या दूसरे स्वतंत्र रूप में किया जा सकता। उनका विकास अलग अलग या दूसरे स्वतंत्र रूप में। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। कौन सी में? शिक्षा का, कि आखिर हम है क्या है। शिक्षा मतलब आदमी को खुद को पहचाना जाना चाहिए कि आप कौन है, इस पृथ्वी पर किस लिए आए, आपका क्या काम है, आपका मान सम्मान कैसे होगा, लोग आपको कैसे जानेंगे। ये देश को आज़ाद भी हमारा जो स्वतंत्र सेनानी किए थे तो हाफ माइंड टकला बनने के लिए किए थे, स्टाइलिश बनने के लिए किए थे, है ना जी। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो नहीं, वह आदि भी नहीं है, वह पुरुष और स्त्री के शिक्षा देने का साधन मात्र है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं। इसलिए तो बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरीका से करूँगा, उससे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाया जाए। आहा, उसको तकनीकी शिक्षा। यही तो मोदी भी ध्यान दे रहे हैं कि कितना के नौकरी दे, तकनीकी शिक्षा सीखिए। नहीं लाता है कौशल विकास था, फलना विकास है ना, और क्षण से वो अपनी तालीम शुरू करे, उसी क्षण से उत्पादन पर काम करने योग्य बना दिया जाए। मेरा मत अनुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। और मेरे अनुसार से तभी जो है उच्चतम विकास। इतनी ही बात आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से ना सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखाने पड़ेगा। कौन ढंग से? अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। इसलिए बच्चे को प्रत्येक रीति रिवाज का कारण जानना। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा जो है, लोगों को शिक्षा क्या सिखाया जाए? हुनर सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए? और चरित्र निर्माण के बारे में जरूर बताया जाए कि अगर आप दुनिया को सिखाना चाहते हो तो आओ, आप गरीब और अमीर में आप प्राकृतिक भेदभाव की मरने के बाद सबको मिट्टी पर जाना है। गौर गरीब अमीर इस सबको इज्जत देने के लिए नहीं,
आपको इज्जत दे तो आप भी दीजिए, आपको इज्जत नहीं दे तो आप भी नहीं दीजिए। आप अपने काम में हमेशा मस्त रहिए। चित्त निर्माण सिखाया जाए कि तुम्हारा क्या वजूद है, क्या वैल्यू है। लोग आपसे तभी सीखेंगे जब आप खुद चरित्रवान रहोगे। जब आप खुद ही नहीं चरित्रवान रहोगे तो लोग आपसे नहीं सीखेंगे। ये सब किनका कहना था? महात्मा गांधी का कहना था कि पहले अपना संस्कृति बारे में खूब बढ़िया से जान लीजिए, तभी आप दूसरे संस्कृति के बारे में खराब और अच्छा कह सकते हैं। जब आप अपने बारे में नहीं जानते हैं तो दूसरे का को खराब और अच्छा नहीं कह सकते हैं, है ना जी। आपको भारत की 22 भाषा है ना, तो कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि भाषा अंग्रेजी में इसी तरह सरकार के अन्य भाषाओं में ज्ञान भंडार पड़ा हुआ है। कैसा भंडार पड़ा हुआ है? जो अपनी देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त है। मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं है। वे मुझे अच्छे अनुवाद में मिल जाएंगे, हिंदी अनुवाद में मिलेगा। गुजराती है, राजस्थानी है, मराठी है, कोई बड़ा बड़ा राइटर है तो आपका हिंदी अनुवाद में भी उनके बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ना कि आपको उसके वर्णाक्षर पढ़ना पड़ेगा, विनोबा भावे पे बनना पड़ेगा। विनोबा भावे 14 भाषा जानते थे। अब भू आंदोलन चलाते थे। जो बड़ा बड़ा आदमी है ना, वो जमीन दो हमको, और केकरा में बांट देते थे? गरीबों में बांट देते थे। के विनोबा भावे। हाँ, 14 भाषा ज्ञाता थे वो, भारत के 14 भाषा को जानते थे वो। मलयालम, केरल है ना जी, ये सब का। जबकि 22 भाषा को 8वीं अनुसूची कई भाषा को मान्यता दी है? टॉलस्टॉय की छोटी छोटी कहानियां पढ़ने के लिए आपको रूसी भाषा को पढ़ना नहीं होगा, बल्कि आपको हिंदी भाषा में भी अनुवाद। अपने बारे में जान के आप कूप मंडूक नहीं बने रहिए, बल्कि दूसरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कीजिए। तभी आपको अपना संस्कृति के बारे में बढ़िया से समझ में आएगा कि भारतीय संस्कृति क्या है, लोगों को यह किस चीज का शिक्षा देता है। कितना बेहतरीन लेसन था। कोई दिक्कत बउआ? मजा आ गया? कल है कौन सा है? ज्योग्राफी लाइए। हाँ, तुरंत वो समाप्त हो जाए, क्योंकि बिहार में तो खनिज है नहीं। पढ़ के आइएगा, है ना। खाली याद दिला देंगे कि ऐसे उसके लिए। हैवी गुड डे। कल 5 तारीख है, लास्ट है भाई।